दोस्तों आज के समय में अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को छोड़ दी जाए तो बाकी हर गाड़ियां चाहे वो बाइक हो या कार हो या फिर ट्रक हो, आप सभी लोग जानते हैं कि ये सभी पेट्रोल या फिर डीजल पर ही चलते हैं। आज दुनिया भर में लगभग हर इंसान के पास चार पहिया है या फिर दो पहिया मोटरसाइकिल है, जिसका इस्तेमाल कर आसानी से वो आवागमन कर सकते हैं। अगर कहीं किसी को घूमने जाना हो या ऑफिस जाना हो या हमारे रोजमर्रा की जरूरत जैसे फल सब्जी दूध कपड़े फर्नीचर निर्माण सामग्री हो या फिर चाहे कोई जरूरत की सामग्री हो, सभी ट्रांसपोर्ट के जरिए ही हम तक पहुंचते हैं। लेकिन इन सभी के लिए ट्रांसपोर्ट करने वाले व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाला ईंधन के बिना ये सभी संभव नहीं है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ईंधन में पेट्रोल और डीजल शामिल है। हालांकि इलेक्ट्रिक से चलने वाले वाहन आज मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन ये पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन की तरह सफल बिल्कुल नहीं है। आपके पास भी कोई बाइक या कार जरूर होंगी जिसमें आप ईंधन के रूप में पेट्रोल और डीजल का जो है प्रयोग लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ईंधन पेट्रोल और डीजल आखिर जो है बनते कैसे हैं? ज्यादातर लोग बस इतना जानते हैं कि ये जमीन से निकलता है, लेकिन असल में इसके पीछे का पूरा साइंस और बड़ा प्रोसेस काम करता है। सबसे बड़ा सवाल है कि पेट्रोलियम आखिर बनता कैसे है। तो ऐसा माना जाता है कि पेट्रोलियम कच्चा तेल लाखों साल पुराने जीव जंतुओं वनस्पतियों और समुद्री जीवों के अवशेषों से बना है, जो हाई प्रेशर और गर्मी के कारण लिक्विड में बदल गए। फिर इन्हें ड्रिलिंग करके बाहर निकाला जाता है, जिसे हम लोग क्रूड ऑयल कहते हैं। यह क्रूड ऑयल गाढ़ा चिपचिपा काले रंग का हाइड्रोकार्बन मिश्रण होता है, जिसे ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह पेट्रोलियम का एक कच्चा रूप होता है। क्रूड ऑयल से पेट्रोल डीजल बनाने की प्रक्रिया को रिफाइनिंग या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। इसमें कच्चे तेल को एक भट्टी में लगभग 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर डिस्टिलेशन टावर में के निचले हिस्से में इसे भेजा जाता है। टावर में अलग अलग तापमान के जोन होते हैं। सबसे भारी और गाढ़ा हिस्सा सबसे नीचे रह जाता है। टावर के बीच वाले हिस्से में भारी डीजल और केरोसिन ठंडे होकर जमा होते हैं। हल्के अणु यानी पेट्रोल की भाप टावर के सबसे ऊपरी हिस्सों में जाकर लिक्विड बन जाती है। रिफाइनरी के इस टावर में सबसे ऊपर जो गैस निकलती है उसमें प्रोपेन ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है। इन गैसों को ठंडा करके और अत्यधिक दबाव में भरकर लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी बनाई जाती है, जिसे हम रसोई गैस सिलेंडर में इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी ओर प्राकृतिक गैस सीधे कुएं से निकलती है, उसमें मीथेन ज्यादा होती है। इसे जब कंप्रेस किया जाता है तो सीएनजी बन जाती है। टावर से निकलने के बाद भी पेट्रोल और डीजल सीधे बेचने लायक नहीं होता है। इन्हें क्रैकिंग और रिफार्मिंग जैसी प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। यह बड़े अणुओं को तोड़कर छोटे अणुओं में बदला जाता है ताकि ईंधन की गुणवत्ता को बढ़ाई जा सके। इसी चरण में तेल से सल्फर जैसे अशुद्धियों को निकाला जाता है। भारत में वर्तमान में PA6 मानक लागू है, जिसका मतलब है कि रिफाइनरी को तेल में सल्फर की मात्रा को न्यूनतम स्तर पर लाना होता है ताकि धुआं कम निकले, प्रदूषण नियंत्रित रहे। और यह पूरी प्रक्रिया एक विशाल बहुमंजिलीय टावर में होती है, जिसे फ्रैक्शनल कॉलम कहते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि विश्व में सबसे पहले पेट्रोलियम की ड्रिलिंग कहाँ हुई थी और किसने किया था? तो दोस्तों ये बात है साल 1859 में विश्व का सबसे पहला सफल वाणिज्यिक पेट्रोलियम कुआं एडविन ड्रेक द्वारा अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के टीटू स्लिम नामक स्थान पर ड्रिल किया गया था। यह घटना आधुनिक तेल की उद्योग की शुरुआत मानी जाती है। उस समय लोग तेल को जमीन की सतह से ही इकट्ठा करते थे, लेकिन ड्रेक ने पहली बार मशीन के जरिए जमीन के अंदर ड्रिलिंग कर तेल निकालने की तकनीक अपनाई। उन्होंने लगभग 69 फीट यानी कि 21 मीटर गहराई तक खुदाई की और तेल प्राप्त किया। यह एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इससे पहले इतने व्यवस्थित तरीके से तेल नहीं निकाला गया था। इस खोज के बाद पूरी दुनिया में पेट्रोलियम की मांग तेजी से बढ़ने लगी। पहले इसका उपयोग मुख्य रूप से रोशनी के लिए केरोसिन तेल के रूप में किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसका इस्तेमाल ईंधन और मशीनों और उद्योगों में भी होने लगा। एडविन ड्रेक की इस सफलता ने कई कंपनियों और निवेशकों को तेल उद्योग की ओर आकर्षित किया, जिससे बड़े पैमाने पर तेल की खोज और उत्पादन शुरू हुआ। आज पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक, केमिकल और हजारों उत्पाद बनाए जाते हैं। इस प्रकार 1859 में की गई यह खोज न केवल तकनीक के रूप में महत्वपूर्ण हुई, बल्कि इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा व्यवस्था को पूरी तरह बदल कर रख दिया। दोस्तों आज दुनिया भर में पेट्रोलियम का इतना ज्यादा उपयोग हो रहा है कि इसके भंडार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर इसी तरह खपत बढ़ती रहे तो आने वाले समय में कच्चे तेल की कमी हो सकती है। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर तेजी से बढ़ रही है। पर्यावरण के नजरिए से भी पेट्रोल और डीजल का ज्यादा उपयोग एक बड़ी समस्या का कारण बन चुका है। जब ये ईंधन जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें भी निकलती है, जो वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है।
और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने BS6 जैसे सख्त नियम लागू कर दी ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित हो और ऊर्जा की जरूरत को पूरा कर सके। इलेक्ट्रिक वाहन, हाइड्रोजन फ्यूल और बायोफ्यूल जैसी तकनीक इस दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि अभी इन तकनीकों को पूरी तरह विकसित होने में समय लगेगा, लेकिन आने वाले वर्षों में पेट्रोल और डीजल का एक विकल्प बन सकता है। बाकी दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट में अपना राय जरूर बताइए। बाकी दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।